आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिजोरम के अंदर। वो मिजोरम में है 3 दिनों के दौरे पर, और राहुल गांधी ने जिस अंदाज के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उसके बाद में तमाम भाजपा के उस कतार के नेताओं को घेरा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर के अंदर शायद पहली बार इस अंदाज में बीजेपी के इन तमाम नेताओं को घेरा है। और राहुल गांधी ने मोदी को एक बार फिर से वही चैलेंज दे दिया जिसको लेकर के वो लगातार बोलते रहे हैं। तो वो बात जो लगातार वो बोलते रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो आज जिस अंदाज में राहुल गांधी नजर आए उसको समझिए। और राहुल गांधी का ये अटैक नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। आज उन्हीं की पिच पर उतर करके राहुल गांधी बीजेपी की पिच पर उतर करके उनको मात दे रहे हैं, उन्हीं की पिच पर उन्हीं की बॉल उनको डाल रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह और राजनाथ के बारे में, वो आपको आगे सुनाता हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर के मोदी को घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर क्यों नहीं आए हैं, आज तक मणिपुर वो क्यों नहीं आ पाए हैं। लगातार एक स्टेट जो है वो जल रहा है और महीनों बीत गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। सुनिए जरा। India not gone to Manipur till today. It's a puzzle that I cannot answer. He is the Prime Minister of our country. A state is burning for 4 months. The government has absolutely no control over it. The government is essentially surrendered. And the Prime Minister does not think that he has a responsibility to go to the state to try and calm things down. It's a shocking thing to me. फिर सुनिए। Why has the Prime Minister of India not gone to Manipur till today? It's a puzzle that I cannot answer. He is the Prime Minister of our country. A state is burning for 4 months. The government has absolutely no control over it. The government is essentially surrendered. And the Prime Minister does not think that he has a responsibility to go to the state to try and calm things down. It's a shocking thing to me. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी तक 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। देश के प्रधानमंत्री, देश के अंदर आग लगी हुई है किसी राज्य के अंदर और वहां पर अशांति फैली हुई है, देश का प्रधानमंत्री वहां पर क्यों नहीं जा रहा है, यह मुझे शॉक कर देने वाला, झटका लगा देने वाला है। लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि बीजेपी डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर के आपको घेरती है, वंशवाद की राजनीति के मुद्दे पर आपको घेरती है, राहुल पहली बार इस अंदाज में नजर आए और राहुल ने कहा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, जरा बताइए तो सही। राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है, जरा बताइए तो सही। और यहीं पर नहीं रुके, वो अनुराग ठाकुर तक चले गए। शुक्र मनाइए बीजेपी के कई नेताओं ने सांस ली होगी कि उनका नाम राहुल ने नहीं लिया। सुनिए जरा। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasty. राहुल गांधी ने पूछा कि जय शाह क्या करते हैं, अमित शाह के राजनाथ के बेटे क्या करते हैं, अमित शाह का बेटा क्या करता है। जब आप सवाल पूछ रहे हो तो आप देखिए भी कि दूसरे पार्टी के लोग भी क्या कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि वो कहां पर है, अनुराग ठाकुर कहां पर है। ये सवाल वहां पर जवाब वहां पर राहुल गांधी ने दिया और सन्नाटा छा गया। पहली बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस तरह से अमित शाह के बेटे को खुल करके बोला है, राजनाथ सिंह के बेटे को बोला है, और अनुराग ठाकुर वो बहुत लंबी नाम जो है वहां पर गिनाने जा रहे थे, लेकिन रुक गए राहुल गांधी। एक बार फिर सुनिए।
does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing, and you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasty. तो ये राहुल गांधी का पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह से उनका बीजेपी के ऊपर हमला बोला गया है, और इस तरह से नाम जो है राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटे का नहीं लिया है, लेकिन आज जम करके लिया। अब इसको लेकर के खूब सारी बार जो है मैंने आपको दिखाया है, आपने अलग अलग जगह पर और भी देखा होगा कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, पीयूष गोयल से लेकर के अमित शाह और राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और उसके बाद अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राणे, किरण रिजिजू, फिर उसके बाद राव इंद्रजीत, येदियुरप्पा और देवेंद्र फडणवीस, वसुंधरा राजे, तमाम बीजेपी के नेताओं की जो है भरमार है कि उनके पिता क्या कर रहे थे, उनके बेटा क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, पिता क्या कर रहा है। ये इस तरह की जो है लिस्ट आपने देखी होगी। लेकिन आज एक दूसरी लिस्ट में आपको दिखाता हूं, दूसरे अंदाज में मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या दिखाया जाता है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से? ये दिखाया जाता है कि देखिए भाई, पूरे देश में वंशवाद की राजनीति हो रही है, और यहां से ऊपर से गिनवाया जाता है कि देखो भाई, ये यहां पर जम्मू कश्मीर में जो है वो फारूक अब्दुल्ला परिवार का वंशवाद चल रहा है, महबूब मुफ्ती का वंशवाद चल रहा है, पंजाब में जो है वो बादल परिवार का वंशवाद है, और इधर जो है वो हिमाचल में वीरभद्र का वंशवाद है, और इधर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव का वंशवाद है, और चौधरी परिवार का वंशवाद है, जैन चौधरी और अजीत चौधरी, और उसके बाद चरण सिंह चौधरी उससे पहले, और इधर जो है गौरव गोगोई का असम के अंदर वंशवाद है, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वंशवाद है, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का वंशवाद है, दिग्विजय सिंह का वंशवाद है, झारखंड में हेमंत सोरेन का वंशवाद है, और इस केसीआर का तेलंगाना में वंशवाद है, राव वंशवाद, और करुणानिधि का वंशवाद जो है वो यहाँ पर चल रहा है तमिलनाडु के अंदर, और रेड्डी वंशवाद जो है वो चल रहा है ये तेलंगाना के अंदर, और इसी तरह से नायडू वंशवाद, हालांकि इन्होंने जो है वो अलग अलग स्टेट दिखा दी क्योंकि आईटी सेल वाले लोग बनाने वाले, पता भी नहीं कौन नेता कहाँ का है। कुमार स्वामी का वंशवाद चल रहा है और ये कर्नाटक के अंदर, और शरद पवार का वंशवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, ठाकरे का वंशवाद जो है वो महाराष्ट्र में, और सोलंकी वंशवाद जो है वो इधर गुजरात के अंदर, गहलोत का वंशवाद जो है वो राजस्थान में और हरियाणा में चल रहा है हुड्डा साहब का वंशवाद, और दिल्ली में चल रहा है गांधी परिवार का वंशवाद। ये आपको तस्वीर जो है पूरे देश की घुमा घुमा करके गिनवाई जाती है, और एक आम आदमी भी जो है सोचेगा भाई सच्ची बात है, ये तो सारा ही देश में वंशवाद कर रखा है इन लोगों ने, बीजेपी सही है। लेकिन बीजेपी का वंशवाद कोई नहीं दिखाता है, उस पर बात कोई नहीं करता। वो जरा वंशवाद देखिए आप, बीजेपी का जो वंशवाद है उसको जरा देखिए। बीजेपी का वंशवाद देखेंगे तो हिमाचल में जो है वो प्रेम सिंह धूमल का वंशवाद आपको दिखाई देगा, अनुराग ठाकुर जो है उसका वंशवाद दिखाई देगा। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर जो है वो रीता बहुगुणा परिवार जो है उनका वंशवाद आपको दिखाई देगा। फिर उत्तर प्रदेश में आओगे तो उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का, कल्याण सिंह का, मेनका गांधी का और ब्रजभूषण का, इनका वंशवाद जो है वो आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार में यशवंत सिन्हा का वंशवाद जो है वो आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में जो है वो आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सिंधिया का वंशवाद जो है आपको दिखाई देगा, कैलाश विजयवर्गीय का वंशवाद आपको दिखाई देगा। उड़ीसा के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का वंशवाद आपको दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का वंशवाद आपको दिखाई देगा। कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा का वंशवाद आपको दिखाई देगा। 2 राज्यों में आपको वंशवाद नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर केरला के अंदर और तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नहीं है, शून्य पर है, नील बटे सन्नाटा। तो नील बटे सन्नाटा का क्या वंशवाद गिनेंगे, छोड़िए उस बात को। अब आगे देखिए, इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो है फडणवीस परिवार का वंशवाद है, और प्रमोद महाजन का परिवार का वंशवाद है, गोपीनाथ मुंडे के परिवार का वंशवाद है, और ये पीयूष गोयल के परिवार का वंशवाद है। गुजरात में अमित शाह का परिवार का वंशवाद है, मोदी जी ने परिवार आगे बढ़ाया नहीं, हो सकता है उनके परिवार का वंशवाद होता, वरना आगे जो है फिर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में राम सिंह कसावा का वंशवाद है, वसुंधरा राजे का वंशवाद है। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर यहाँ पर
गोयल परिवार का वंशवाद है और ये साहिब सिंह वर्मा और परवेश वर्मा इनके परिवार का वंशवाद है। तो इसके ये सारा वंशवाद जो देश के अंदर है बीजेपी का, वो वंशवाद का जिक्र नहीं होता है और जिक्र होता है इस वंशवाद का। यहां पर तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग जो है वो नेताओं का वंशवाद है और इसमें भी कभी कोई पार्टी किसी के साथ रही, कभी पार्टी कभी किसी के साथ रही है। ऐसा तो नहीं रहा ना कि सारी पार्टियां एक ही साथ एक ही जगह पर रही है। आज ही तक इंडिया गठबंधन के साथ में सारी पार्टी एक साथ आई है, वरना ममता बनर्जी खुद बीजेपी के साथ जा चुकी हैं, शरद पवार बीजेपी के साथ, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ, इधर बादल परिवार बीजेपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो तमाम लोगों के साथ में तो सरकार बना चुके हैं। ये कुमार स्वामी अब जो है वो सरकार बीजेपी गठबंधन में शामिल है। तो ये क्या कहेंगे आप? तो ये सारी चीज जो है बीजेपी को देख यहां पर जो है वो अच्छा बताते हैं कि देखिए बीजेपी का कोई वंशवाद नहीं है, जबकि महबूबा ये कांग्रेस का जो है वंशवाद है। कांग्रेस का वंशवाद तो चलिए एक पार्टी का एक परिवार का वंशवाद है और वो एक कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, इसको और सबको लपेटते हैं तभी इतना वंशवाद आपको दिखाई देता है। बीजेपी का वंशवाद क्या नहीं दिखाई देता? बीजेपी का पूरा वंशवाद देखिए आप। पूरे देश में देखिए कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का वंशवाद ही केवल बीजेपी की पहचान है। आज गुजरात की अगर बात करेंगे तो अमित शाह से बड़ा कोई नेता है गुजरात में? मोदी तो अब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से रहे, अमित शाह बन सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उनसे बड़ा नेता कोई है? इसी तरह से सारे नेताओं का, फडणवीस सबसे बड़ा नेता इनका महाराष्ट्र के अंदर, फडणवीस भी वंशवाद की पैदाइश है और पहचान है। रमन सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर वो वंशवाद है। तो ये सारे नेता, सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर, और ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर अब चल रहे हैं, क्या नाम है इनका, सिंधिया। और उसके बाद में जो अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे भी है, बड़े जोर शोर से रैलियों में भाषण देते हैं, खूब जोर शोर से बयानबाजी होती है, राजनीति में वो कदम रख चुके हैं। वो बात अलग है, चुनाव लड़ना अभी बाकी है। चुनाव शायद अभी तो नहीं लड़ाएगी बीजेपी, क्योंकि फिर वही वंशवाद वाली लाइन चलेगी नहीं, इसलिए अभी 5 साल बाद में फिर लड़ा देंगे। उधर जो है वो सिंधिया की बेटे भी तैयार हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में राहुल गांधी ने जो आज एक और बात बोली उसको सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम 5 राज्यों में जीतने जा रहे हैं और ये जो चुनाव है वो चुनाव मिजोरम को बचाने वाला चुनाव है, मिजोरम के अस्तित्व का सवाल है। सुनिए जरा। If you look at the states where we are fighting elections, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and Mizoram, we're going to win in every single state. So it's not. I'm actually surprised. It's not challenging, because when I go to Madhya Pradesh, I see a huge upsurge against the BJP. When I go to Chhattisgarh, I see huge support for our government's work there. The same in Rajasthan. So the people who are going to be having to hold on to their position is the BJP and not us. And I think if you look carefully at the opinion polls, you will find support for what I'm saying. राहुल अब एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ओपिनियन पोल उठा करके देख लीजिए, वहां पर भी हमारी जीत हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, राजस्थान में क्या हाल है, वो दिखाई दे रहा है। तो राहुल का जो कॉन्फिडेंस है, और कल भारत यात्रा की एक झलक उन्होंने दिखाई, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़े करने वाली है। और अब बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस जवाब देती रही डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर, वंशवाद की राजनीति के ऊपर, अब राहुल गांधी उन्हीं की पिच पर जाकर के उन्हीं के बोल से उन्हीं को चित कर रहे हैं। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब राहुल का बीजेपी कोई जवाब दे पाएगी। राहुल जिस अंदाज में नजर आए हैं, क्या इस अंदाज को, इस तेवर को, इस क्लेवर को राहुल गांधी बरकरार रखेंगे और इसमें धार जो है वो 2024 तक देखने को मिलेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं। और राहुल जो है वो न केवल बल्कि विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के चुनाव के लिए भी मैदान तैयार कर रहे हैं। ये साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वंशवाद का सवाल फिर से घेरा जाएगा। वंशवाद के सवाल पर फिर से जब इंडिया के सारे नेता बैठेंगे तो उसमें अखिलेश भी दिखेंगे, उसमें फारूक अब्दुल्ला भी दिखेंगे, उसमें महबूबा मुफ्ती भी दिखेगी, उसमें जो है वो चरण सिंह भी दिखेंगे,
माफ़ कीजिए, उसमें जो है वो चरण सिंह के पोते जो है वो अजीत सिंह, जयंत चौधरी भी दिखेंगे। तो सारे नेता जो है उसमें आपको नजर आएंगे, ठाकरे परिवार भी उसमें रहेगा। तो वो सारे नेता जब उसमें रहेंगे तो फिर हो सकता है कि वंशवाद का सवाल पूछा जाए। लेकिन राहुल का ये आज का जवाब सुन करके ऐसा लगता है कि अब शायद राहुल से वंशवाद को लेकर के सवाल कम से कम नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर राहुल उसका दोबारा से किस अंदाज में जवाब देते हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। आज राहुल ने जिस तरह से बीजेपी को घेरने का काम किया है, मोदी, शाह, राजनाथ, अनुराग ठाकुर, जहां तक वो चले गए, क्या आपको वाकई लग रहा है कि राहुल का बदला हुआ ये अंदाज कांग्रेस को मदद दिलवा सकता है, कांग्रेस को इन 5 राज्यों के चुनाव में जीत दिलवा सकता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।